क्या आपको इंटरेस्ट है हायर एजुकेशन में? आई मीन टॉकिंग अबाउट पीएचडी, राइट? तो आज इस वीडियो में पीएचडी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन एक एक करके, मतलब कैसे करेंगे आप, एडमिशन कैसे होगा, विदाउट गेट कैसे एडमिशन होगा, गेट के जरिए एडमिशन होता है, विदाउट गेट भी एडमिशन कैसे होगा, कहाँ से करना चाहिए, सैलरी कितना होगा, कैरियर स्कोप क्या है, फ्यूचर क्या होगा, और जो पीएचडी कर चुके हैं वो क्या कर रहे हैं, अभी प्राइवेट में क्या कर रहे हैं, और एक केस स्टडी बताऊंगा। जैसे आपको हर टाइम बताता हूँ मैं, पीएचडी एक मेरे नोन ने करे थे, उनका सैलरी लगभग 1.2 करोड़ है फ़िलहाल, राइट? तो वो भी बताऊंगा, तो देखते रहिए लास्ट तक। तो मैं हूँ उज्ज्वल और आप देख रहे हैं उज्ज्वल कुमार सेन यूट्यूब चैनल। तो बिफोर वी बिगिन, क्या करना है आपको? लाइक करना है वीडियो को, दोस्तों को ज़रूर शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल का आइकन जरूर प्रेस करो। तो बिगिन शुरू करते हैं, राइट? पीएचडी अक्सर ये जो चैनल है, बेसिकली मैं बात करता हूँ मैक्सिमम किसके बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में बात करता हूँ, और मैक्सिमम वीडियोस मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर है। लेकिन जो पीएचडी टॉपिक है सबके लिए है, मतलब चाहे इंजीनियरिंग करे हो, चाहे आप बीए किए हो, चाहे आप एमए करे हो, पीएचडी हर कोई कर सकता है। और ये वन ऑफ द हाईएस्ट डिग्री है, और इसके बाद भी पढ़ाई होती है डॉक्टरेट फेलोशिप, राइट? तो उसको वो मतलब पीएचडी के बाद पढ़ते हैं, और वो पढ़ाई भी होता है और रिसर्च वर्क भी होता है। वो इंडिया में भी होता है, बाहर भी होते हैं, उसमें पैसे ही मिलते हैं बहुत अच्छा खासा। चलो अब शुरू करते हैं। पीएचडी करने के लिए फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आपका एमटेक होना अनिवार्य है। अगर आप बीटेक करे हो तब भी आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट में बीटेक के बाद एडमिशन लेने के लिए आपको गेट की ज़रूरत है, और बीटेक के बाद पीएचडी ज़्यादा लंबी हो जाती है, मतलब एमटेक भी करवाते हैं और पीएचडी करवाते हैं, डुअल डिग्री हो जाता है। एग्जाम्पल आईआईटी गांधीनगर आपको इस तरह का जो डुअल डिग्री है या एमटेक प्लस पीएचडी ऑफर करती है, बट उसके लिए आपको अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए, एजुकेशन बैकग्राउंड, प्लस आपका अच्छा गेट का स्कोर होना चाहिए, राइट? अब अगर मान लो आप एमटेक कर चुके हो तो गेट का ज़रूरत होता है कुछ इंस्टीट्यूट में, और कुछ में ज़रूरत नहीं होता है। एनआईटी में भी, आईआईटी में भी। आईआईटी जितने नए हैं, जैसे आईआईटी भिलाई बता दो, आईआईटी तिरुपति बता दो, और भी बहुत सारे नए नए आईआईटी, आईआईटी इंदौर बता लो, इनमें गेट की ज़रूरत नहीं है। ये खुद के एंट्रेंस करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इंटरव्यू होता है, फिर आपका सिलेक्शन होता है, राइट? अच्छा, अगर मान लो नॉन इंजीनियरिंग ब्रांच से बिलोंग करते हैं, मतलब आप जो है नॉन इंजीनियरिंग से हो, तो आपको नेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर अभी रूल आया था उसके हिसाब से बिना नेट के आप नहीं कर सकते, तो आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब अपन वापस आते हैं कि भाई साहब कहाँ पर एडमिशन लें, और विदाउट गेट एडमिशन होता है? हाँ, होता है। हर जगह गेट के जरिए एडमिशन नहीं होता है, कहीं गेट के जरिए एडमिशन हो रहा है, कहीं विदाउट गेट, लेकिन हर जगह दो चीज़ जरूर होता है। एक क्या है, आपका इंटरव्यू होता है हर जगह, और एक कहीं कहीं आपका रिटन टेस्ट होता है, और कहीं कहीं रिटन टेस्ट नहीं होता है। वो गेट वाले को वो रिटन टेस्ट से छोड़ते हैं, रिटन टेस्ट देने का आपको ज़रूरत नहीं है। फिर आपका सिलेक्शन होता है। स्टाइपेंड कितना मिलता है? कहीं 25,000 मिलता है, कहीं 28,000 मिलता है, कहीं 31,000, कहीं 27,000, इसके आसपास मिलते हैं स्टाइपेंड आपका पीएचडी का, राइट? कितने साल का होता है? मिनिमम 3 ईयर्स होता है, लेकिन बोलने का है 3 साल से 5-6 साल तक पीएचडी जाते हैं, राइट? ये आपका पीएचडी का ड्यूरेशन है। अब देखो, मेरे पास मौका था लास्ट ईयर अच्छे इंस्टीट्यूट, टॉप 20 इंस्टीट्यूट से पीएचडी करने का, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया वो आपको बता रहा हूँ, बिकॉज आज तक किसी को बताया नहीं शायद, खास करके ऐसे प्लेटफॉर्म पर। पीएचडी मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उस टाइम अगर एडमिशन लिया होता, जो फेज़ पर मैं चल रहा था, अर्निंग का फेज़, वो मेरा ख़त्म हो जाता, बिकॉज उन्होंने मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे। दे टोल्ड मी दैट इफ़ यू विल गेट एडमिशन यू हैव टू लीव इन द कैंपस, आई मीन यू हैव टू बी हियर एंड यू कैन नॉट टेक क्लासेस विच इज़ इलीगल, तो वी कैन नॉट इवन यू कैन नॉट इवन रन बिजनेस विच इज़ इलीगल अगेन। तो मैं वो इलीगल काम करना नहीं चाहता, मैं चलो मौका मिलेगा कहीं और कर लूँगा, कोई बात नहीं, राइट? अभी है मेरे पास मौका और मैं शायद शुरू करूँ, लेकिन अभी देखते हैं, राइट? अब बात करते हैं, देखो बहुत सारे लोग पीएचडी करते क्यों हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है, स्टूडेंट तो नहीं बोलूँगा, दोस्त बोलूँगा, तो उसने पीएचडी अभी रिसेंटली एडमिशन लिया आईआईटी में। क्यों लिया एडमिशन? बिकॉज उसको लगा कुछ और हो नहीं रहा है, चलो मैं पीएचडी कर लेता हूँ। रीज़न है, वैलिड पॉइंट है, उन्हें कुछ हो नहीं रहा था खास, एमटेक करा था, कुछ हुआ नहीं, चलो पीएचडी कर लेता हूँ, राइट? तो ये जो करने जा रहे हो ना ऐसे पीएचडी, तो आपको प्रॉब्लम आएगा अगर आपको टीचिंग में क्या नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, आपके पास कुछ और नहीं है, पीएचडी करने जा रहे हो, तो प्रॉब्लम आएगा आपको, बिकॉज आप 4 साल झेल नहीं पाओगे जो काम करना है आपको वहाँ पर जाके, राइट? जो मैंने ऑब्जर्व किया वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ।
सो गाइज पीएचडी आप तभी करें जब आपको इंटरेस्ट है दो चीज़ में, एक रिसर्च में लगे रहो लगे रहो लगे रहो, पैसेंस बहुत होना चाहिए आपके अंदर पहला। दूसरा क्या है, आपको थोड़ा टीचिंग में इंटरेस्ट चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल रिसर्च में नहीं हुआ तो कहीं पढ़ा लोगे आप, राइट। ज़्यादा पढ़ाना नहीं होता है, आईआईटीज़ एनआईटीज़ में अच्छे इंस्टीट्यूट में 10 से 12 घंटा पढ़ाने होते हैं आपको क्लासरूम में एक वीक में मतलब, और प्राइवेट में 20 से 22 घंटा कहीं मतलब 26-28 भी कहीं है, लेकिन बहुत कम जगह, 20 एवरेज है हर जगह, राइट। जो मैंने जहाँ भी पढ़ाया है 20, अब तो 3-4 इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुका हूँ। सो 20 आवर्स के आसपास मतलब 20 लेक्चर्स होते हैं पर वीक, ऐसे होते हैं। ये तो आपको बता दिया मैंने। एडमिशन कैसे होगा भाई साहब, आपको बता दिया। हर इंस्टीट्यूट के वेबसाइट को आपको विजिट खुद करना पड़ेगा, कोई किसी वेबसाइट पे मत जाना, खुद विजिट करो उस कॉलेज के मतलब वेबसाइट, और उसके बाद देखो कब आपका वैकेंसी निकलता है। वैकेंसी निकलने का टाइम आपको बता देता हूँ। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज देखो पीएचडी का जो एडमिशन होता है 2 बार होता है, एक विंटर में होता है और एक आपका समर में। विंटर का जो नोटिफिकेशन है लगभग हर कॉलेज का निकल चुका होगा, अब आपको मिल जाएगा। अक्टूबर मंथ में सबका मिलता है, लगभग सबका मिलेगा आपको, और मई जून में आपको आपका समर का मिलेगा लगभग सबका। तो आप कहीं अप्रैल के कभी कभी अप्रैल में निकलता है, तो आपको खुद देखना होगा। और आपको एक सीक्रेट बताऊं, वेरी सीक्रेट, एडमिशन मिलना विंटर में इजी है एज कंपेयर टू समर में, गारंटी है ये। दिस इज़ अ सीक्रेट, कोई आपको नहीं बताएगा, बिकॉज मैं गया था, मैंने बच्चों से बात किया था जो वहाँ से पीएचडी कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि विंटर में एडमिशन लेना आसान है एज़ कम्पेयर टू समर। समर में ज़्यादा भीड़ होता है, विंटर में कम भीड़ होता है। क्यों, रीज़न बता रहा हूँ, वैलिड पॉइंट, लॉजिक है इसके अंदर। एमटेक जो कर रहे हैं वही मैक्सिमम अप्लाई करते हैं पीएचडी के लिए, बाकी बीटेक वाले अप्लाई करके वो आपके भीड़ में नहीं है। तो एमटेक जब कर रहे होते हैं उनका कहीं प्लेसमेंट अगर होता नहीं, तक पता नहीं लगता उनको, तो वो जुलाई में उनका एडमिशन होगा, तो वो क्या करते हैं, चलो दे देते हैं, हुआ होगा नहीं तो नहीं होगा। और अब तक क्या होता है, उनका कहीं ना कहीं नौकरी लग जाता है। बहुत कम बच्चे बचते हैं, जो बच्चे बचते हैं मतलब कहीं नौकरी लगा नहीं, मैक्सिमम चांस है वो इसलिए बचे हुए हैं। सच भाई, सच बता रहा हूँ, इसमें कोई घपला नहीं है, कोई नौकरी लगा नहीं इसलिए बच्चे हैं। मतलब क्या है, वो ऑलरेडी लेस कम्पिटिटिव बच्चे हैं आपके लिए। नौकरी कहीं लगाने मतलब समझ सकते हो, मतलब इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं। अब हो सकता है किसी बहुत इंटेलिजेंट हो, नौकरी नहीं लग रहा है, हो सकता है, बट मतलब कंपेरेटिवली क्या है, उनका नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं है, तो आपके लिए कंपटीशन थोड़ा कम है। तो यानी कि वो इंटर में एडमिशन लेना ईजी है एज़ कम्पेयर टू समर, ये फैक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर कि भाई साहब अगर पीएचडी आपने कर लिया तब क्या होगा। पीएचडी करने के बाद आपके पास ऑप्शन 2 बचता है, या तो आप इंडिया में रहो या फॉरेन जाओ। जो मैं केस स्टडी आपको बताया था 1.2 करोड़ का पैकेज है, उन्होंने पीएचडी किया था इंडिया से, अब वो यूएसए में है। 1.2 करोड़ के आसपास, अभी ज़्यादा होगा शायद, 1.2 करोड़ का पैकेज है अभी, अबाउट 1.2 करोड़ पैकेज है पर ईयर। हाँ भाई साहब, पर ईयर ही बता रहा हूँ, राइट। तो भाई साहब उन्होंने क्या किया था आपको बताऊंगा, लेकिन अब इंडिया में क्या होगा, कितना सैलरी मिलेगा। इंडिया में देखो सैलरी मिलता है 60 से लेके 1 लाख तक, लेकिन ये कॉलेज में या फिर कंपनी में मिलते हैं। एवरेज की बात कर रहा हूँ, कोई एक्सेप्शनल केस होता है, मान लो आईआईटी से पढ़ते हैं, सबके 2 करोड़ का पैकेज नहीं लगता भाई साहब। वो न्यूज़ में आया था 2 करोड़ पैकेज लगा, आप वो आईआईटी 2 करोड़, भाई सबके नहीं लगते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट में ऐसे आईआईटी है ना जो बोलते हैं भाई 5 लाख का पैकेज दो, मैं जॉब करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे भी हैं बहुत सारे मेरे कॉन्टैक्ट में। एनआईटी तो छोड़ दो, राइट, आईआईटी की बात कर रहा हूँ, वो भी पुराने आईआईटी खड़गपुर, कानपुर, दिल्ली, चेन्नई, मद्रास, और उसके बाद मुंबई, ऐसे वाले आईआईएससी वाले भी हैं। तो बाकी छोड़ दो, एनआईटी तो छोड़ दो, फॉरगेट अबाउट एनआईटी, राइट। अब बात करते हैं इंडिया में पैकेज कितना होगा, बता दिया। अब सबसे अच्छा पैकेज कहाँ मिलेगा, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, सबसे अच्छा पैकेज कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। सबसे अच्छा पैकेज भाई साहब इंडिया में कहाँ है, कोचिंग में। क्यों, हमारे वजह से है। कैसे, हमें एडमिशन लेना है कोचिंग में, पैसा हमें देना है, कोचिंग चलेगा और कोई पढ़ाएगा, पढ़ाने वाला पैसा लेगा फायदा। तो अगर आप पढ़ाने वाला, वो तो बंद नहीं होगा, मुझे पता है, आई नो अबाउट इट, किसी न किसी फॉर्म में होगा, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, किसी न किसी फॉर्म में होगा। दैट इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप, बिकॉज हम ऐसे हैं। इतना भीड़ भाई साहब किसी और कंट्री में मुझे नहीं लगता है, राइट। बिकॉज कुछ कंट्री से मेरे स्टूडेंट भी हैं और मेरे दोस्त भी रहते हैं, मेरे रिश्तेदार भी रहते हैं, तो वो बोलते हैं इतना कंपटीशन तो कहीं भी नहीं है, राइट। मेरा बोलने का मतलब क्या है, देखो मैं गलती नहीं, मतलब कुछ डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, जो मैं ऑब्जर्व किया वो बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, जैसे समझना है समझो, राइट।
अब देखो भाई साहब, आपको मतलब आपको सिस्टम के विरुद्ध जाना मतलब बहुत पंगा आएगा। मैं भाई सिस्टम इन्वेंट करने में मैं ऐसा बिलीव नहीं रखता हूँ, बिकॉज मुझे पता है बहुत प्रॉब्लम आएगा, ये आएगा वो आएगा। मैं सोचता हूँ सिस्टम का जो लूफोल है उसको समझो। लूफोल क्या है यहाँ पर देखो, एसईओ में हम वही करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में वही हम करते हैं, लूफोल ढूंढते हैं, राइट। ज़्यादा नहीं बताऊँगा बिकॉज यूट्यूब भी किसका है, गूगल का है। चलो अब आते हैं क्या है हम कि मैं किसकी बात कर रहा था कि आपको मैक्सिमम पैकेज कैसे लेना है, क्या करना है, आपको ध्यान सुनना। आपको अपना प्रोफाइल बनाना होगा उसके लिए। जैसे आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो, आईआईटी में लो, एनआईटी में लो, आपका अगर इंटरेस्ट टीचिंग में है, आप अपना पकड़ बनाओ कुछ सब्जेक्ट पर। सारे सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं बनेगा भाई साहब, हर चीज़ आप नहीं कर सकते हो। जो चीज़ आपसे नहीं होता किसी और से करवा लो, बेनिफिशियल है। एग्जांपल देता हूँ, मैंने अभी क्या करा, एक कैलकुलेटर बनवाया, डेवलपर को बोला कि मेरे वेबसाइट पर इसको इंस्टॉल करो। जो कैलकुलेटर क्या था, गेट के लिए था। मैंने बच्चों को दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, वो वर्चुअली कहीं भी ब्राउज करके उसको यूज़ कर सकते हैं। जो वर्चुअल कैलकुलेटर एग्जैक्टली मिलता है गेट पर, वही वाला। मैंने अपना डेवलपर बोला, उसने 2 दिन में करके दे दिया मुझे। अगर मैं करने बैठता कितना टाइम वेस्ट करता मैं, मेरा टाइम का वैल्यू है ना भाई साहब, टाइम वेस्ट होता। बहुत से एग्जाम्पल है ऐसे। जो चीज़ आपसे नहीं होता है आप खुद मत करो, किसी और से करवाओ, सस्ता पड़ेगा और इफेक्टिव भी होगा और मन मर्जी करवा भी सकते हो, राइट। मैंने उसको बोला भाई ये पसंद नहीं, ठीक करो, तो ठीक कर देगा वो, मुझे पता है। मेरे को पसंद नहीं है मतलब मुझे सोचना पड़ेगा कैसे ठीक होगा भाई अब, बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट, राइट। अब भाई इस बात करते हैं, मैं जो बात कर रहा था उस पर वापस आते हैं, क्योंकि मैं बातों में थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ, वापस आता हूँ मैं। क्या करो, फर्स्ट एडमिशन लिया आपने, आप छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स बनाओ, कहीं और मत डालना, सिर्फ यूट्यूब पर डालना, कहीं और मत डालना। कहाँ पर डालना है, यूट्यूब पर। प्रमोट कहाँ करना है, कहीं मत करना, सिर्फ 2 जगह करना है, आपको बता रहा हूँ। एक फेसबुक पर करना है और एक व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर चैनल बना के करना है, बस। अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल जो ट्रिकी है, जो आपका बनाया हुआ है, चोरी किया हुआ नहीं है, मतलब किसी का कॉपी किया हुआ नहीं है। सिर्फ वीक में 2 वीडियो डालना है, इफेक्टिव। ओनली 2 वीडियोज़ मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम 1 वीडियो इन ए वीक। 3 साल तो मिनिमम रहने वाले हो भाई साहब। कितना वीक हो गया आपका, 150 वीक हो गया। 150 में कितना वीडियो जाएगा, 300 वीडियो। तब तक आप फेमस बन जाओगे और आप उन सब्जेक्ट में आपका जो पॉपुलरिटी है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाला टाइम ऑनलाइन सब कुछ होने वाला है, आगे आने वाला टाइम ऑनलाइन सब कुछ होने वाला है। मुझे बस एक बार कांटेक्ट करना, तब तक मेरा एजेंसी जो है और बड़ा हो जाएगा। जो हम स्टार्टअप मेंटर हैं, बेसिकली ऑनलाइन कोई भी बिजनेस करना है हम आप हेल्प करते हैं सबको। अभी इंडिया वालों के लिए ओपन कम किया हमने, ज़्यादातर यूएस और यूरोप में काम करते हैं हम। इंडिया वाले क्लाइंट भी मैच्योर नहीं हुए, उनको रिजल्ट चाहिए 1 दिन में, हम दे नहीं सकते। यूएस और यूरोप में ये वाला चीज़ मैच्योर है, तो वो जानते हैं क्या होता है और कौन क्या काम कर सकता है। तो गाइज होपफुली यू गॉट द पॉइंट। तब पैकेज आपका कितना होगा भाई साहब, 1 लाख नहीं होगा, तब आप ऐसे भी कमाएंगे। होता है बहुत से टीचर जानता हूँ जो 1 दिन का 1 लाख कमाते हैं, मतलब पर आवर 10,000 15,000 लेते हैं। भाई मैं लेता हूँ पर आवर 5,000 के आसपास, तो कहीं लेंगे। वो तो बहुत और एक्सपीरियंस है, मैं तो 8 साल से पढ़ा रहा हूँ और मेरा कोई IIT वाईआईटी से मेरा पढ़ाई नहीं है, सिंपल कॉलेज में पढ़ा हूँ मैं, राइट। चलो ये बात आपको समझ में आ गया ना मेरे हिसाब से। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट फेज़ पर, जो और इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है, उन्होंने क्या किया था, यूएसए कैसे गए भाई साहब। देखो डुअल डिग्री प्रोग्राम भी होता है, मतलब क्या हुआ इसमें ध्यान सुनना। आधा पीएचडी इंडिया में, आधा पीएचडी बाहर। तो मेरे क्या है, थोड़े दूर के जीजा जी हैं वो, उन्होंने IIT बॉम्बे से आधा पीएचडी किया और आधा पीएचडी उन्होंने किया जर्मनी से। दोनों पीएचडी हो गया। अब उनका लगा जॉब यूएसए में, जॉब कर रहे हैं, कुछ ईयर्स हो गया उनको जॉब करते हुए। अब उनका पैकेज लगभग 1.2 करोड़ का है पर ईयर। आप समझ सकते हैं, ये छोटा सा केस स्टडी था, आपको सीधा सीधा बता दिया, कोई घुमा फिरा कहानी नहीं है। तो 1.2 करोड़ पैकेज मिल रहा है उनको भी, मतलब क्या है, लगभग 10 लाख के आसपास पर मंथ उनका सैलरी है। सो गाइज आई होप यू गॉट द पॉइंट, सारा चीज़ क्लियर हो गया। हो सकता है कोई क्वेश्चन रह गया हो, नीचे कमेंट करो। मैं रिप्लाई तो कम का कर पाता हूँ, बट आई विल ट्राई टू रिप्लाई, बिकॉज ये PhD वाले बच्चे हैं। तो आई होप यू आर मैच्योर इनफ और आई होप यू विल टेक एक्शन, आई होप यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। तो भाई साहब इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पता लग जाए। और जो चीज़ें बताया ये ऐसा नहीं कहीं से पढ़ के बता रहा हूँ भाई, ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है, राइट। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून, बाय।